Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about cell, the unit of life and part number 12. पार्ट नंबर 12 के बारे में हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक दो है, याद रखिएगा। एक तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है एंड सेकेंड नंबर जो टॉपिक है हमारा वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, सेल का। और लाइसोसोम के बारे में हम लोग को डिटेल से आज पढ़ना है कि लाइसोसोम होता क्या है। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। और पूछ देता है गोल्जी बॉडीज के बारे में, तो गोल्जी बॉडीज जो होता है इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। अभी हम लोग आगे इसके बारे में सभी अच्छे से समझेंगे। ये जो आप स्ट्रक्चर एक देख रहे हैं, ये एक छोटा सा नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, इसी को कहा जाता है गोल्जी बॉडीज या गोल्जी का है। ये क्या होता है, कोशिका में इसका क्या काम होता है, कैसे कैसे ये काम करता है, इन सब के बारे में हम लोग को डिटेल से अभी समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका डिस्कवरी के बारे में, मतलब कि इसको खोज कौन किया था। याद रखिएगा, इसका खोज सबसे पहले कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इन्होंने बताया था कि प्लांट के अंदर ये डिक्टियोसोम होता है, मतलब कि प्लांट के अंदर इसको डिक्टियोसोम नाम दिया कौन? कैमिलो गाल्जी। और अगर एनिमल का बात किया जाए, एनिमल सेल के अंदर, तो एनिमल सेल के अंदर ये पाया जाता है किस रूप में? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के रूप में, मतलब कि एनिमल सेल के अंदर इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा गया। एक और बात याद रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, ये केवल होता है यूकैरियोटिक की कोशिकाओं में, मतलब कि इट इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, और वो भी कहां पे? इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। देखिए, ये मान लो कि ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, केंद्रक के आसपास जो भी होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, और कोशिका द्रव्य के पास आप देखेंगे तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ओके, अब आइए हम लोग कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखेंगे, ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ पार्ट दिखाई देता है जिसको सिस्टर्नी कहा जाता है। और सिस्टर्नी में आप देखेंगे इसको सिस फेस कहेंगे इस पूरे पार्ट को, और इसको फॉर्मिंग फेस भी कर सकते हैं। सिस फेस ऊपर वाला जो पार्ट जो होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस फेस एंड फॉर्मिंग फेस। ये पूरा जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टर्नी का पार्ट है। अब मैं आपको बता दूं कि जो सिस आपको दिख रहा है, इसी में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको वेसिकल कहा जाता है। वेसिकल के किनारे किनारे यहां पर आप देखेंगे तो वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल इर्रेगुलर शेप में होते हैं, यानी कि अनियमितताकार आकार के होते हैं। और याद रखिएगा, ये भी बैग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ही होते हैं। अब अंदर की तरफ देखेंगे, यानी सिस्टर्नी के सबसे अंदर वाला भाग जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ मुड़ा रहता है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य की तरफ जो मुड़ा रहता है, उसको कहा जाता है ट्रांसफेज या मैच्योरिंग फेज। याद रखिएगा, ऊपर का जो होता है ये सिस फेज या फॉर्मिंग फेज होता है, यानी यहीं से जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स वो बनता है, और नीचे तक आते आते वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, यानी ऊपर से बनेगा, नीचे से मैच्योर होता जाएगा। समझ में क्या? ये कहां कहां हेल्प करता है, फंक्शन इसका क्या क्या है? तो याद रखिएगा, फंक्शन में सबसे पहला ये क्या है? एक तरह का ट्रैफिक पुलिस है सेल का। क्या काम करता है? तो कोशिका को जहां जाना है, जहां पे इसको जरूरत है, वहां पर ये कोशिका को भेजने का काम करता है, ठीक। उसके बाद से याद रखिएगा, मेल के अंदर अगर मान लो कोई मेल है, तो मेल के अंदर मैं आपको बता दूं, मेल के अंदर एक इस प्रकार से स्पर्म होते हैं। आपको मैं बता दूं, ऐसे स्पर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। मेल के अंदर अगर आप आएंगे सेकेंड ईयर की क्लास में, तो आपको वहां पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जरूर बताया जाएगा। वहां पे आपको बताया जाएगा कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये स्पर्म का पार्ट है, और स्पर्म के ऊपर एक जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको कहा जाता है एक्रोसोम। अब एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइटिक एंजाइम, जो कि क्या करता है? पेनिट्रेशन का काम करता है, यानी ओवम के वाल को ये पेनिट्रेट करने का काम करता है। अब आइए इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहली बात हम लोग समझेंगे सिस्टर्नी के बारे में। सिस्टर्नी क्या होता है, तो आइए देखते हैं। सिस्टर्नी जो आप देख रहे हैं, ये एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। देखिए, इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच लुक एज अ कप लाइक स्ट्रक्चर। जैसे देखिए, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कप के समान दिखाई देता है। देख सकते हैं, पूरी तरह के कप के समान है। अगर इसको अपोजिट करते हैं तो कप के जैसे ही दिखाई देगा ये। दूसरा देखेंगे, दीज आर लोकेटेड बिसाइड साइटोप्लाज्म। जैसे देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के जस्ट पास जो प्रेजेंट रहता है, यानी कि नीचे की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ये पूरा पार्ट, इसको कहेंगे ट्रांसफेस या मैच्योरिंग फेस, जो कि कोशिका द्रव्य की तरफ होता है। और जो कोशिका द्रव्य के अंदर, यानी अंदर यहां पर आप देखेंगे, ऊपर की तरफ अगर देखेंगे अंदर की तरफ, इसको कहेंगे सिस फेस या फॉर्मिंग फेस।
समझ में आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लोकेट साइटोप्लाज्म विच आर कॉल्ड ट्रांसेस, ट्रांसेस मतलब आपका ये वाला पार्ट हो गया, और द साइटोप्लाज्म विच आर कॉल्ड ट्रांसेस, मैच्योरिंग फेज एंड द इनर कॉन्केव पार्ट, यानी कि जो अंदर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस फेज या फॉर्मिंग फेज। उम्मीद करता हूं इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट आफ्टर दिस अब हम लोग बात करेंगे वेसिकल के बारे में। तो आइए वेसिकल के बारे में समझ लेते हैं। जो आपको वेसिकल देख रहे हैं, वेसिकल सिस फेज का ही ये निकला हुआ एक छोटा सा भाग होता है जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में यानी कि थैली नुमा रचना के रूप में पाया जाता है। देख सकते हैं वेसिकल, इट इज अ पार्ट ऑफ द सिस फेज एंड इट लुक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, थैली नुमा रचना के रूप में पाया जाता है। अब आता है लास्ट वैक्यूल। तो वैक्यूल मैंने आपको बताया कि ये इरेगुलर शेप में होता है, अनियमितता आकार का होता है, आकार संरचना के रूप में पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन के बारे में जल्दी से आप लोग समझ लीजिए। फंक्शन मतलब पहला इसका होता है इट हेल्प इन द सिक्रीशन मेनली हेमीसेलुलोज, मतलब कि ये जो आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ये स्पेशली काम क्या करता है, हेमीसेलुलोज का सिक्रीशन करता है। मतलब कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है सिक्रीशन का काम करना, सिक्रीशन करता है, ठीक है, श्रावण का काम करता है। दूसरा इट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट, यानी पेड़ पौधों के अंदर कोशिका भित्ति को बनाने में भी ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स मदद करता है। तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इट इज अ ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, मतलब कि ये ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, मतलब कोशिका का जहां जरूरत पड़ता है वहां पे ये इसको भेज देता है, यानी भेजने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन लाइक थायरॉक्सिन, मतलब कि ये हार्मोन के सिक्रेशन में भी हेल्प करता है, हार्मोन को भी निकालता है, हार्मोन को भी बनाता है। स्पेशली किस हार्मोन को, तो याद रखिएगा ये थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने में मदद करता है। उसके बाद लास्ट काम है इसका, इट हेल्प इन द मैच्योरिंग द स्पर्म एक्रोसोम, यानी कि जो आप देख रहे हैं ये पार्ट, ये मेनली जो आप लोग ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में जब आएंगे तो वहां पे ये पढ़ाया जाएगा आपको। एक्रोसोम जो आप देख रहे हैं ये स्पर्म का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, इसी एक्रोसोम को बनाने में ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स मदद करता है। समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद से हम लोग दूसरा अब टॉपिक बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम का हिंदी होता है लयनकाय। तो ध्यान समझिएगा लयनकाय क्या होता है। इसका जो डिस्कवरी था सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डिड्यूब। डिड्यूब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लाइसोसोम के बारे में बताया था। और मैं आपको बता दूं लाइसोसोम एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। अगर सेल के अंदर है तो इसको कहीं ना कहीं से भोजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसको भोजन किसी हालत में चाहिए। अगर इसको भोजन नहीं मिलता है तो ये क्या करता है, सभी सेल्स को खाने लगता है और खाते खाते सभी सेल्स को डेड करना, मतलब उसको डाई कर देता है, मतलब कि पूरी तरह से उसको सेल को डैमेज करके उसको मार के और उसको डाइजेस्ट कर जाता है, उसको खा जाता है। और यही कारण है कि उसको सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा इस बात को। इसका शेप क्या होता है तो याद रखिएगा स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल शेप भी हो सकता है, या इरेगुलर अनियमितताकार आकार का भी हो सकता है। अंडाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, या किसी भी आकार का ये हो सकता है। नंबर कितने होते हैं तो याद रखिएगा एक मैमेलियन सेल के अंदर लगभग 50 से 1000 तक लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का नंबर एक सेल के अंदर याद रखिएगा 50 से लेके 1000 तक होता है। और इसका प्रोडक्शन कैसे होता है याद रखिएगा, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है तो इसकी उत्पत्ति जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्जी बॉडीज या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इन दोनों के टूटने के वजह से लाइसोसोम का निर्माण होता है। याद रखिएगा लाइसोसोम के निर्माण के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग कौन से हैं तो याद रखिएगा गोल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकते हैं। अब याद रखिएगा पहले एक स्ट्रक्चर आप ऐसे देखते हैं, ये ओवल शेप स्ट्रक्चर है। इसके सबसे बाहर वाले भाग को लिमिटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, सबसे बाहर होता है, और अंदर वाले भाग को, ये पूरा भाग को इनर स्पेस कहा जाता है। इनर स्पेस के अंदर आप देखेंगे इनर पार्ट लाइसोसोम, यानी कि ये सबसे अंदर का भाग होता है और इसके अंदर एक वाटर ऑक्सीडेटिव मटेरियल पाया जाता है, यानी कि जल अपघटनीय पदार्थ पाया जाता है। ठीक है ना, इतना बात आप याद रखिएगा। अब इसका फंक्शन क्या होता है आइए फंक्शन समझते हैं। तो फंक्शन में सबसे पहले समझिएगा इट डाइजेस्ट द फॉरेन सेल, यानी बाहर से, मान लीजिए कोई बाहर से यहाँ पे कोशिका आ गया, इसको पता चल गया, ये क्या करता है इनको तुरंत डाइजेस्ट कर जाता है, इनको खा जाता है और इंगल्फ कर जाता है। समझ में आ गया। दूसरा इट इज आल्सो कॉल्ड सेल स्कैवेंजर, यानी कि इसको सेल स्कैवेंजर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सभी सेल को भी पहचानता है अच्छे से और बाहर से आए हुए जितने भी सेल्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है, उनको मार देता है और उनको डाइजेस्ट कर जाता है। नेक्स्ट
इट इज अ टाइप ऑफ ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मीन्स इट डाइजेस्ट द ओल्ड एंड डेड सेल्स, यानी कि ये पुरानी कोशिका को और जो मरे हुई कोशिका है उसको ये पूरी तरह से डाइजेस्ट कर जाता है, उनको खा जाता है। इन केस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ फूड इट फीड द लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम क्या काम करता है, अगर हमारे सेल के अंदर भोजन की कमी है तो ये लाइसोसोम क्या करते हैं, उस पूरे सेल को ही खाने लगते हैं। समझे हैं? नहीं समझे हैं? तो नहीं समझे तो एक सिंपल सा आप लोग एक ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं कि यहां पे मान लीजिए कि एक सेल है, मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, फिर ये तीसरा सेल है, ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं, यू नो वेरी वेल। और एक सेल में मान लीजिए ये जो पार्ट है, ये जो मैं आपको दो दो तीन तीन पार्ट में दिखा दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। ये एक तरह का लाइसोसोम है। क्या है? लाइसोसोम। यहां पे आपको पता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है। यहां पे मान लीजिए, मैं मान लिया कि ये एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, और यहां पे आप देख रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है, ये मान लीजिए, मैं मान लेता हूं कि ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना। चलिए इस इतना ही मान लेते हैं, ये न्यूक्लियस है। शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जल्दी समझ जाइए इसको, माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिए होता क्या है, जब आप फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, इसको भी लिख देते हैं, ये आपका जो दिख रहा है जीसी यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए जब आप खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, तो फूड आपके बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद से स्टमक में से चला जाता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में पूरी तरह से डाइजेस्ट होने के बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाता है आपके ब्लड में, और ब्लड से चला जाता है आपके सेल्स में, और सेल्स में से चला जाता है आपके पूरे सेल्स में, और सेल्स में से चला जाता है पूरी तरह से ये कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जैसे ही बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के पास भोजन आता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इसको दे देता है, इसको भी दे देता है, इसको भी दे देता है, और इसको भी दे देता है। याद रखिएगा। अब जिस दिन आप भोजन नहीं करते हैं, फूड नहीं लेते हैं, उस दिन क्या होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को भोजन नहीं मिला। ठीक है, तो देखिए अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया को भोजन नहीं मिला, तो अगर इसको नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इसको भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इसको भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लाइसोसोम को नहीं मिलेगा तो ये परेशान हो जाता है। ये जाता है, कहता है न्यूक्लियस से कि हमको भोजन चाहिए, न्यूक्लियस कहता है मेरे पास भोजन नहीं है, आगे बढ़िए। तो ये लाइसोसोम चला आता है कहां पे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आने के बाद से कहता है हमको भोजन चाहिए, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसको नहीं दे पाता है। लास्ट टाइम में आता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, कहता है कि आप एनर्जी का सबसे बड़ा स्टोर वाले एक बहुत बड़े पार्ट हैं, आपको पावर ऑफ हाउस कहा जाता है, आप हमको फूड दे दीजिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि हमारे जो मेन जो इंसान है, यानी कि हम लोग जो हैं, भोजन ही नहीं किए हैं, तो कहां से हमारे पास भोजन आए नहीं, तो मैं आपको कैसे दूं, मैं नहीं दे सकता। इसको आता है गुस्सा। अब गुस्सा आने के बाद से क्या करता है, ये कहता है ठीक है आप हमको भोजन ना दीजिए। ये क्या करता है, ये अपने आसपास की कोशिका के जितने भी पार्ट होते हैं, सेल ऑर्गेनल होते हैं, उनको ये फीड करने लगता है। और फिर भी अगर आप भूखे रह गए तो ये कहता है कि आइए तब आप भी, इस सेल को भी खा जाएगा, इस सेल को भी खा जाएगा, धीरे धीरे सभी सेल्स को खा के खत्म कर देगा। समझ में गया? इसलिए इसको सुसाइड बैग कहा जाता है कि भोजन की डिफिशियंसी में ये सेल को मारने लगता है और खुद भी खत्म हो जाता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। और इसके नंबर कितने होते हैं याद रखिएगा, 50 से 1000 तक एक सेल के अंदर लाइसोसोम पाए जाते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कितना बात आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।